स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है वो चाइना और कहीं ना कहीं यूएस के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने और एक ऐसा यहाँ पे कुछ दाव खेला यूएस पे, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस के जितने भी डिफेंस पर्सनल है वो सारे के सारे अभी चाइना पे काफी ज्यादा गुस्सा है। तो क्यों हुआ है चाइना के साथ ऐसा, और ऐसा क्या किया है चाइना ने यूएसए के ऊपर कि यहाँ पर जितना भी एग्रेशन है यूएस का वो चाइना के ऊपर निकल सकता है। तो क्या हुआ है इन दोनों के बीच में और क्या होता है ये स्पाई बलून, पूरा जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आप ढेरों ऐसे जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आर्टिकल देख सकते हैं आप हिंदुस्तान टाइम्स का, कि चाइना स्पाई बलून स्पॉटेड इन अमेरिकन स्काइज, पेंटागन सेज। उसी के साथ साथ द मिंट का ये आर्टिकल है कि चाइना स्पाइस बलून फ्लोटिंग ओवर द यूएस, जैसे कि ये स्पाई बलून है। तो देखिए, ऐसे एक ने ऐसे ढेरों आर्टिकल पब्लिश हुए जो ये बताते हैं कि चाइना का कहीं ना कहीं जो स्पाई बलून है वो यहाँ पर स्पॉट किया गया है यूएसए के ऊपर। अब ये क्यों ऐसा किया है चाइना ने, और एक्चुअली स्पॉट बलून होता क्या है, किस काम के लिए आता है। तो देखिए, स्पाई बलून कुछ नहीं होता है, एक ऐसा स्पाइंग इक्विपमेंट होता है जिसपे कैमरा माउंट होता है कहीं ना कहीं, और वो क्या करता है किसी दूसरे नेशन के ऊपर नजर रखने के लिए काम में आता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम सैटेलाइट से किसी दूसरे नेशन पे नजर रखते हैं ना, उसी के तरीके से यहाँ पर स्पाई बलून का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, स्पाई बलून के साथ हम कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल शूटिंग इक्विपमेंट हो गया, या फिर ऐसे कुछ डिवाइसेस जो किसी कंट्री को हार्म कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो स्पाई बलून है ना, ये काफी पुराना कंसेप्ट है जो चाइना अभी हाल फिलहाल में यूज कर रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सब सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह जो है जहाँ पे सैटेलाइट पॉसिबल नहीं हो पाता है वहां पर हम स्पाई बलून का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सैटेलाइट तो हर जगह है। आप पूछेंगे कि फिर ये स्पाई बलून अचानक यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो देखिए, मैं बता दूं कि सैटेलाइट को मार गिराने के लिए या फिर ऐसे कुछ रेंजेस होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि काइनेटिक मैकेनिज्म, जिसकी वजह से यहाँ पर सैटेलाइट की जो स्पाइंग कैपेसिटी होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चाइना ने स्पाई बलून का इस्तेमाल किया है यूएसए के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर स्पाई बलून जो है काफी चीपर भी पड़ता है, क्योंकि देखिए एज कम्पेयर टू सैटेलाइट, जब यहाँ पर हजारों का कॉस्टिंग लग जाती है, उसकी लॉन्चिंग है, फिर उसकी रखवाली करना है, तो उसी के साथ साथ स्पाई बलून जो है वो काफी चीप और अफोर्डेबल रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप स्पाई बलून का इस्तेमाल करते हैं तो किसी कंट्री को हार्डली ही पता चलेगा। तो ये होता है स्पाई बलून का पूरा काम। अब देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएसए ने सीधा सीधा एलिगेशंस लगा दिए है चाइना पर, कि देखिए यहाँ पर चाइना जो है वो हम पर कहीं ना कहीं निगरानी रख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उसके स्पाई बलून के मदद से। अब देखिए, यहाँ पर इनको पता कब चला, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि जो जो बाइडेन के डिफेंस सेक्रेटरी है ना, ऑस्टिन साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए, हम जो है बलून को शूट डाउन भी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हमने नहीं किया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर उन्हें भी पता है कि अगर हम इसको शूट डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं यहाँ पर ग्राउंड पे, उनको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। अगर ये यहाँ पर ऊपर से शॉट डाउन के नीचे गिर गया है तो उसके इक्विपमेंट है वो लोगों पर गिर सकते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर शूट डाउन नहीं किया। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि हमने जो है वो कहीं सबूत हासिल किया है, जिससे पता चलता है कि ये जो ड्रोन वो कहीं ना कहीं चाइना का है। जी हाँ, बिल्कुल। और चाइना हम पर निगरानी रख रहा था। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो इंटेंट था इस बलून का वो सर्विलेंस के ऊपर था कहीं ना कहीं यूएस के, कि यूएस मिलिट्री क्या करती है, या फिर उनके ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट करने के हिसाब से ये जो एक्टिविटी है वो की गई है। अब देखिए, यहाँ पर इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है ये, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, ये जो स्पाइंग डिवाइस था ना वो यहाँ पर उड़ रहा था नॉर्थ वेस्ट साइड के यूएसए के, जहाँ पर देखो कई सेंसिटिव एयरबेसेस है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, और ऐसे कई सारे जो डिफेंस से रिलेटेड यूएसए के काम होते हैं ना वो इसी इलाके में होते हैं। तो देखिए, इस इलाके में ऐसा सच स्पाइंग करना ये यूएसए नहीं चाहेगा कि किसी को भी पता चले कि यूएसए अपने डिफेंस को लेकर क्या कर रहा है। और यही हरकत यहाँ पर चाइना ने की है, जिसके वजह से यहाँ पर जो खतरा है वो पूरी तरीके से बढ़ गया है यहाँ पर। अब देखिए, ये ऐसा सब चाइना ने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हार्डली जो यूएस है ना वो हमेशा ताइवान के सपोर्ट में आता है, मैंने कई बार बताया, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना को जो है काफी थ्रेट लगा रहता है। और इसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर और एक बात हुई थी कि अब यहाँ पर यूएसए ने एक मिलिट्री डील की है यहाँ पर फिलीपींस के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि यूएस इज क्रूशियल मिलिट्री डील विद फिलीपींस क्लोज टू चाइना
फ्लैश पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही चाइना यहाँ पर अग्रेशन दिखाता है ना, कहाँ पर, तो देखिए साउथ चाइना सी में। जी हाँ, फिलीपींस भी उसी के रिगार्डिंग काफी परेशानी की चाइना आए दिन अपने एग्रेशन बताता रहता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे फिलीपींस ने क्या किया है, यहाँ पे 4 मेजर जो भी डिफेंस बेसिस थे ना, वो उसके साथ डील कर ली कि यहाँ पर हम जो है यूएसए के साथ मिलकर इन डिफेंस बेसिस पर कहीं ना कहीं मिलिट्री डील्स करेंगे या फिर ऐसे कुछ मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे आने वाले समय में दोनों नेशंस, कि यहाँ पर चाइना को हम जो है काउंटर कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि चाइना कैसे पूरा साउथ चाइना सी को अपना मानता है। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर जितने भी छोटे देश है उन पर कई आए दिन हुक्म झाड़ता रहता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे फिलीपींस ने ये यूएसए के साथ डील की है। अब देखिए उसी के साथ साथ यहाँ पर मेजर कंसर्न ये भी निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए ने सेम पॉलिसी इंडिया के साथ भी अपनाया। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएस इंडिया एग्रीज टू जॉइन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे अजीत डोभाल साहब यहाँ पर यूएस गए थे, तो उन्होंने कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे डील्स किए, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया आने वाले समय में यूएसए के ऊपर और कहीं ज्यादा निर्भर हो जाएगा। हम ऐसे कुछ डिफेंस टाइज अपने बढ़ाएंगे, जिसमें आता हो कि कई मिलिट्री डील्स करना है साथ में इंडियन ओशन में, या फिर ऐसे कुछ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने जो आने वाले समय में हमें एक अपर हैंड दे सकते हैं चाइना को लेकर। क्योंकि हमने भी देखा है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में नहीं, यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी कितने सारे एग्रेशन दिखाता रहता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएसए ने इंडिया को ये डील कहीं ना कहीं हमने यूएसए के साथ की है। अब देखिए यहाँ पर चाइना का क्या पर्सपेक्टिव है कि चाइना ने इसको नकार दिया गया है कि हमने जो ऐसा कुछ स्पाई जो टूल है वो हमने भेजा ही नहीं है यूएसए के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर चाइना का जो रिप्लाई है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि देखिए चाइना ने कहा है कि यूएस टू स्टे कूल ओवर स्पाई बलून क्लेम। जी हाँ बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये एक्टिविटी चाइना ने ही की है। अब चाइना का ये मानना है कि हमने तो ये एक्टिविटी की नहीं है, लेकिन हम आने वाले समय में आपके साथ कोलैबोरेशन आके ये पता कर सकते हैं कि आखिर ये स्पाई बलून है किसका और किसने ये ऐसी हरकत की है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर यूएसए के ऊपर ऐसे कोई निगरानी रखेगा तो वो उस पर सीधा हमला ही कर देगा। अब देखिए इसी को रिगार्डिंग यहाँ पर चाइना को झटका लगा और चाइना ने सीधे सीधे यहाँ पर माफी मांगते हुए कहा कि स्टे कूल। अब देखिए इस बात का जो यहाँ पर कोई शक नहीं है कि ये जो हरकत है वो चाइना ने ही की होगी। अब देखिए चाइना ने यहाँ पर ये कह तो दिया, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होता है कि क्या चाइना और ऐसी कुछ हरकतें करता है यूएस को काउंटर करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि चाइना ऐसी काफी हरकतें कर चुका है, और हमें ये भी देखना होता है कि क्या इंडिया इस पे कुछ और अपडेशंस लाता है क्या हम यूएस के और करीब जाते हैं क्या। क्योंकि हमने देखा है कि रशिया से भी हम अभी आने वाले समय में ऐसे कुछ टैंक्स पे काम करने वाला है जो अत्याधुनिक होंगे और जो हमें चाइना के साथ फिर से एक अपर हैंड देंगे। क्योंकि हमारे जैसे नेशंस है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया या फिर नेपाल भी देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर इश्यूज आने वाले समय में रेस करते ही जा रहा है। जैसे ही प्रचंडा की सरकार बनी है, मैंने इस पे भी वीडियो भी बनाया था कि कैसे जो नेपाल के नए पीएम है प्रचंडा, वो कैसे चाइना के पपेट है। तो देखिए इन सब से लेकर ना इंडिया को कहीं ना कहीं उभरना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या कर सकता है। तो हाल फिलहाल में अभी इस पे और अपडेट्स आती ही रहेगी और यहाँ पर तीखी नोकझोंक देखने को भी मिल सकती है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया चाइना ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।